स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की हमारी मूवी है एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाऊंगा ऐसी ही कुछ कहानी आपकी जुबानी। तो कहानी शुरू करते हैं। दो भाई हैं, एलेक्स और डैनियल। अपनी चाची हेलेन की शादी के दिन बहुत छोटे हैं और शादी की रात कुछ लोग मिलकर एक आदमी को मारते हैं जिससे हेलेन की शादी होने जा रही थी। और अब ये कहानी है 30 साल बाद की। एलेक्स अपनी मंगेतर ग्रेस से शादी करने के लिए घर लौट आया है और ग्रेस अपना एक परिवार बनाने के लिए बहुत खुश है। अपनी शादी की रात एलेक्स ग्रेस से कहता है कि उनके घर का एक ट्रेडिशन है जिसमें परिवार में शामिल होने वाले और बाहर से आने वाले हर इंसान को एक खेल खेलना पड़ेगा। ग्रेस को एक कार्ड निकालना होगा और उन्हें जो खेल खेलना है वो वहाँ लिखा होगा। उनके परिवार में एलेक्स, उसका शराबी भाई डैनियल और ड्रग्स लेने वाली बहन एमिली शामिल है। उनके पिता टोनी और माँ बेकी, डैनियल की पत्नी चैरिटी, एमिली का पति फिच और हेलेन, ये सब एलेक्स की फैमिली है। हमें पता चलता है कि उनके पूर्वज विक्टर लेडोमास ने एक कार्ड गेम वाली कंपनी बनाई और साथ ही लेबेल नाम के एक आदमी के साथ एक सौदा किया था। लेबेल की इस ट्रेडिशन को अगर वो निभाते हैं और इसके बदले लेडोमास फैमिली का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और उनकी गेमिंग कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। ग्रेस हाइड एंड सीक वाला एक कार्ड निकालती है। एलेक्स का बाप बताता है कि वो छुपेगी, घर के बाकी सब लोग उसे ढूंढेंगे। सच्चाई से अनजान वो छुप जाती है जबकि लेडोमास फैमिली उसको मारने के लिए पुराने हथियारों से लैस हो जाती है। ग्रेस जाकर एक खुफिया जगह छुप जाती है। बहुत देर वहां बैठने के बाद उसे लगता है कि अब उसे बाहर निकलना चाहिए और वो वहां से बाहर निकलकर आ जाती है। इसी बीच एलेक्स पीछे से आकर ग्रेस को एक कमरे में ले जाता है। जब ग्रेस देखती है कि एमिली गलती से नौकरानियों में से एक को ग्रेस समझकर मार देती है तो एलेक्स कबूल करता है कि हाइड एंड सीक ही एक ऐसा गेम है या हाइड एंड सीक का ही एक ऐसा कार्ड है जिसमें परिवार वालों को फैमिली के न्यू मेंबर को मारने की जरूरत है। उनका मानना है कि अगर ग्रेस सुबह तक जिंदा रही तो लेबेल के साथ समझौते के तहत पूरा परिवार मर जाएगा। उसने ग्रेस से सच्चाई छुपाई, ये जानते हुए कि अगर उसे पता चला तो वो उसे छोड़ देगी। आखिरी बार किसी ने वो कार्ड 30 साल पहले खींचा था जब हेलेन के पति की मौत हो गई थी। हैरान, डरी हुई और गुस्से में पागल ग्रेस जिंदा रहने के लिए अपने आप को तैयार करती है, लेकिन डैनियल उसे ढूंढ लेता है जिसका अपने खूनी परिवार और इस ट्रेडिशन से भरोसा उठ चुका है। वो ग्रेस को कहता है कि वो उसे 10 सेकंड देता है और वो भाग जाए। उसे मजबूरन फैमिली को उसके बारे में बताना पड़ेगा। ग्रेस वहां से भाग जाती है। डैनियल बाकी फैमिली को आवाज मारता है लेकिन जब तक ग्रेस वहां से भाग चुकी होती है। जब डैनियल का बाप वहां आता है तो वो कहता है हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा वरना हम सब सुबह तक मर जाएंगे। वो कहता है कि हमें कैमरे ऑन करके उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन हेलेन कहती है कि ये ट्रेडिशन के खिलाफ है। इस पर एलेक्स का बाप कहता है अब टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। वो 80 का दशक था जब कैमरे नहीं थे। ग्रेस भागकर डोमास के गेम वाले रूम में घुस जाती है और एक बंदूक और गोलियां उठा लेती है और अपने आप को शीशे में देखती है कि कैसे वो भी एक किलर बनने जा रही है। और वो भागकर किचन में आ जाती है जहाँ फैमिली का नौकर स्टीवन आ जाता है। ग्रेस उस पर हमला करने जाती है लेकिन वो बंदूक चलती नहीं। स्टीवन बताता है ये सिर्फ सजाने के लिए रखी हुई है। अपने परिवार को ग्रेस पर नजर रखने से रोकने के लिए एलेक्स सेफ्टी मॉनिटर को बंद कर देता है जिससे घर के सारे दरवाजे जो बंद थे वो वापस खुल जाते हैं। ग्रेस हवेली से भाग जाती है और जानवरों के एक तबेले में छिप जाती है, लेकिन एमिली के छोटे बेटे जॉर्जी को वो दिख जाती है और वो उसके हाथ में गोली मार देता है। गुस्से में वो जॉर्जी के मुंह पे एक घूसा मारती है। वो बेहोश हो जाता है लेकिन गलती से पिछली मौतों की सड़ती हुई लाशों से भरे हुए गड्ढों में वो गिर जाती है। जैसे तैसे वो वहां से बाहर निकलती है। वो खून से लथपथ है और दर्द से चिल्ला रही है और बटलर और स्टीवंस उसका पीछा करते हैं। वो उनसे लड़ती है और उसकी कार लेकर भाग जाती है, लेकिन उसकी कार में एक सिस्टम लगा हुआ है जो कार के ओरिजिनल ऑनर की पहचान ना होने की वजह से कार को वहीं बंद कर देता है। स्टीवन ने उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। वापस ले जाते समय ग्रेस जाग जाती है और स्टीवन पर हमला कर देती है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसे डैनियल ढूंढ लेता है। वो डैनियल से कहती है कि उसे जाने दे, पर डैनियल फिर से पकड़ लेता है और एक मेज पर जिस पर एक शैतानी निशान बना हुआ है उसे उस पर लिटाया जाता है। क्योंकि परिवार उसकी बलि देने की तैयारी करता है, वे कप से वाइन पीते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। डैनियल ने ग्रेस को आज़ाद कर दिया। उसने बताया कि उसने इसमें एक एसिड मिलाया है जिससे वो मरेंगे नहीं। डैनियल ग्रेस को लेकर एलेक्स के पास जाता है, लेकिन चैरिटी जो डैनियल की बीवी है उसे देख लेती है। वो डैनियल को गले में गोली मार देती है जिससे उसका खून बह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ग्रेस ने चैरिटी को पिस्तौल से मारा और टोनी पर तेल के लैंप से हमला किया। अनजाने में आग लग जाती है।
वो डैनियल को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। इधर बेकी ने ग्रेस पर हमला किया। बहुत हो जाने के बाद ग्रेस ने लेबेल की लकड़ी के गेम बॉक्स से बेकी को मार डाला। ग्रेस और उसकी माँ को ढूंढने से पहले एलेक्स को डैनियल की लाश मिली। उसको लगा कि शायद अब ग्रेस को उस पर भरोसा नहीं है और इस सब के बाद वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगी। एलेक्स ने उसे पकड़ लिया। जब एलेक्स उसे चाकू से मारने जा रहा था तब शैतान का नाम ले लेकर शैतान की जय हो के नारे लगाते हैं। आखिरी पल में ग्रेस मुड़ती है, छुरा उसके कंधे पर लगता है, वो बच जाती है और खड़ी हो जाती है। अब सुबह हो चुकी है और किसी भी घर के आदमी को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो परिवार मानता है कि उनका ट्रेडिशन झूठ था और ये सब बेकार था। लेकिन अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इन मौतों का राज दुनिया से छुपाना है, तो उन्हें ग्रेस को मारना पड़ेगा। और हेलन ग्रेस को मारने जाती है, लेकिन अचानक हेलन फट जाती है। एक एक करके परिवार के बाकी लोग भी फट जाते हैं। एलेक्स अपनी गलती की ग्रेस से माफ़ी मांगता है। ग्रेस उस पर चीखती और अपनी शादी की रिंग उतार कर कहती कि उसे तलाक चाहिए। इतने में वो भी फट जाता है। जैसे ही हवेली जलती है ग्रेस को लेबेल का भूत दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि कहानी में सच्चाई है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है ग्रेस घर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है, थकी हुई और सदमे में। उसकी शादी की ड्रेस खून से लाल हो गई है और सिगरेट पीती है। इसी के साथ आज की हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बड़ी मेहनत से बनाई जाती है एक एक वीडियो, और अगर आप चाहते हैं तो मैं और मेहनत करके आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू मूवी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मूवी देखते रहें।